प्लस ये कि पड़ोस में आपके हालात इतनी तेजी से, पड़ोस से मुराद ये अफगानिस्तान के हालात बिगड़ रहे हैं जी। वहां पे चाइनीज पे अटैक हुआ, उससे पहले पाकिस्तान पे अटैक हुआ, उसके बाद चाइना के लोगों ने विड्रॉ किया वहां से। चाइना किस तरह कम्बैट करेगा अफगानिस्तान में, ये देख रहे हैं आने वाले दिनों में अप्रोच, क्योंकि अफगानिस्तान में अकेले तो आप कुछ कर नहीं सकते। अभी कल का आप देखें तो चाइनीज ने भी ये कह दिया कि भाई अपने नेशनल्स को बोला कि आप निकल जाएं वहां से। तो हालत तो वहां पे पाकिस्तान का जी हां, पाकिस्तान ने भी अपना जहरीला मुंह खोला भारत चीन झड़प पर, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने चीन को झटका देते हुए भारत की जमकर तारीफ कर दी। पाकिस्तानियों को निस्ते-नाबूद करने के बाद, पाकिस्तानी फौज की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाने के बाद अब चाइना पर भी, चीनी नागरिकों पर भी जो है वो तालिबानियों की नज़र टेढ़ी हो गई है। स्वाभाविक सी बात है, कोई एक 20 साल से मेहनत कर रहा है, भले ही वो जिस भी तरीके से कर रहा हो अलग बात है, मगर मेहनत कर रहे हैं। तालिबानियों ने 20 साल से मेहनत करी है, 20 साल से वो लगे थे, उनको ऐसे ऐसे सपने दिखाए गए। बल्कि आप देखो कई परिवारों की 2-2, 3-3 पीढ़ियां खप गई कि कल को जाकर के मोटा रकम मिलेगा, कल को जाकर ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब जितना पैसा मिल भी सकता था वो चाइना या पाकिस्तान उस पर नज़र गड़ाए बैठे, तो स्वाभाविक सी बात है इन्हीं दोनों से तालिबानी अपना बदला लेंगे। ये पूरा का पूरा इशू मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चाइना का बॉर्डर ऊपर से जाके इन्हीं पहाड़ी इलाकों से जाके मिलता है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। वहां उनकी इन्वेस्टमेंट हो रही है। वो अफगानिस्तान जहां से पाकिस्तान के साथ पे अटैक शुरू हो गए, ठीक है। और कौन, अच्छा ना सिर्फ पाकिस्तान भी शुरू हुए, चाइना पे भी हुए, ठीक है, चाइना पर भी हुए। चाइना ने डाउन प्ले किया, लेकिन चाइना छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये बात आज से नहीं दोस्तों, मैं आज 2-2.5 साल से बोल रहा हूं। ये डोकलाम आए, डोकलाम के बाद मैंने ये बोला था कि ये फिर कहीं और जाएंगे, अब ये डोकलाम को ठंडा छोड़ देंगे ये लोग, और फिर ये गलवान में आ गए। और गलवान के वक्त भी मैंने इनको बोला था, टेलीविजन पे मैंने बोला था कि मेरा प्रेडिक्शन है ये लोग अरुणाचल में आएंगे, और अरुणाचल में आए ये लोग। मैंने आपसे फिर पहले भी बात की कि अगर चाइना की इन्वेस्टमेंट पे इस तरह अटैक होने शुरू हो गए तो अफ्रीका में जहां कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं और इराक में और बाकी जो चाइना के लोग हैं वो कॉन्फ्लिक्ट जोन। बात ही है सारी कि वहां पर उन चाइनीज को कौन सेव करेगा अगर ये इन्होंने अपनी चाइनीज इंजीनियर्स को या लेबर को इन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की। एग्जैक्ट ये पूरी ग्लोबल गेम में जो इशू है वो ये है कि पाकिस्तान की अदम इस्तेकाम, इसकी मईशत और मईशत के साथ सिक्योरिटी। जहां मईशत खराब होनी शुरू होगी अभी सोशल अनरेस्ट पैदा होगा। ये चोटी थी, उसके ऊपर धीरे धीरे चढ़ते हुए चाइनीज आए, फिर इंडियन आर्मी ने चाइनीज को पीटा, खदेड़ा। लेकिन वन थिंग आई डू नो कि चाइनीज पिटे हैं, राइट? और चाइनीज बिल्कुल रज के पीटे गए लाठियों से अच्छी तरीके से, फिर वो भाग गए। आपने देखा कतल वो कतल, ये महंगाइयां वो महंगाइयां, अद्वियात की शॉर्टेज, आगे पीछे दाएं बाएं। इशू ये सारा कि इसको जल्दी खत्म करना है, और ये खत्म अगर नहीं हो रहा तो फिर उसका मतलब है कि आप फिर बह गए। यानी बह से मतलब है कि वो फिर उसी में सकिन हो गए। आप जहां भी भेजते हो, सिखों को भेजते हो लड़ने के लिए। हम भेजते हैं सिख, हम शान है हमारी, सिख भाई बहन हमारी शान है, जबरदस्त लोग हैं। तो क्यों नहीं, देश की रक्षा तो सिख करता आया है, धर्म की रक्षा सिख करता आया है। और कब से करता है, आज से नहीं करता आया। ऐसा नहीं कि उन्होंने चाइनीज की टांग तोड़ी, वो मुगलों की भी टांग तोड़ रहे थे, वो सभी की टांग तोड़ रहे थे, और डे वन से ऐसे ही चलता चला आ रहा है। दे आर द प्रोटेक्टर्स। अप्रोच, क्योंकि अफगानिस्तान में अकेले तो आप कुछ कर नहीं सकते। अभी कल का आप देखें तो चाइनीज ने भी ये कह दिया कि भाई अपने नेशनल्स को बोला कि आप निकल जाएं वहां से। तो हालत तो वहां पे पाकिस्तान का, सो हम वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। हमें कोई ऐसा नहीं है कि हम तैयार नहीं। अभी भी ये जो 300 लोग आए तो हम तो तैयार थे ही उसके लिए। सो वी आर एंटिसिपेटिंग कि ये पोजीशन अभी हमें लगता है रहेगी चाइना की, टू क्रिएट दैट कंटिन्यूअस प्रेशर ऑन इंडिया। दैट पार्ट विल स्टे। सऊदी अरब और तुर्की ने भी इसी साल भारत के साथ काफी ट्रेड किया, लेकिन पाकिस्तान साथ नहीं। भारत के साथ सब कारोबार करना चाहते हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमी मजबूत है। पाकिस्तान भी कारोबार करना चाहता है, लेकिन हम बहुत पीछे रह जाते हैं। हमारी सरकार का नैरेटिव शुरू से ही मांगने वाला रहा, यानी कि भिखमंगा पाकिस्तान।
ये हर जगह अपने भाषणों में खुद को भिखारी साबित करते हैं। भले ही हमें मदद चाहिए, लेकिन इस तरह खुद को भिखारी कहने से आपका कद छोटा हो जाता है। खैर, चाइना के अंदर बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। आपने देखा होगा, इमेजेस देखे होंगे, आपने वीडियोस देखे होंगे चाइनीज सोशल मीडिया के कि भाई वो शी जिनपिंग को मुर्दाबाद कह रहे हैं, शी जिनपिंग के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। तो शी जिनपिंग बड़ा परेशान हो गया कि साहब ये हो क्या रहा है मेरे खिलाफ, क्योंकि चीन में ये सब तो चलता नहीं, भारत में तो चलता है। भारत में आप किसी को कुछ बोलो, कोई कहने वाला नहीं है, पूछने, डेमोक्रेसी है, एवरीबडी इज गॉट अ राइट। चाइना में ये सब नहीं हो सकता। चाइना में तो अगर आपने गलत सोशल मीडिया पे एक मैसेज भेज दिया तो भाई पूरे परिवार को उठा लेते हैं री एजुकेशन के लिए। वो तो बिल्कुल बड़ी खतरनाक किस्म की सोसाइटी है। पाकिस्तान को खुद पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल चीन चाहता था कि वो भारतीय पोस्ट उड़ा दे, यानी उखाड़ दे, लेकिन भारतीयों ने इसे नाकाम कर दिया। उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से चीनी फौज की पिटाई की, जिसमें भारतीय और चीनी समेत कई लोग जख्मी हुए। फिर भारतीय फौज ने चीन को वहां से खदेड़ दिया। तो चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर कोलैप्स हो गया है। गोस्ट सिटीज इन चाइना, आप गूगल पर सर्च करिए, आपको पता लग जाएगा। गोस्ट सिटीज इन चाइना, पूरे शहर के शहर बसा दिए चाइनीज ने कि अब तो पैसा आ गया, बिकेगा, और माल बिका नहीं उनका। ठीक है, इन्वेंट्री पड़ी हुई है। मतलब इन्वेंट्री ऐसा नहीं कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख फ्लैट की, 10 लाख फ्लैट की पड़ी है, ना, शहरों की इन्वेंट्री है चाइना में। गोस्ट सिटीजों को रहता ही नहीं वहां पे। पूरे देश में आक्रोश है। भारत से चीन को यह संदेश दिया जा रहा कि ये 1962 नहीं है, ये 2022 का भारत है। यहां ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, बल्कि भारतीय सैनिक अब ईंट का जवाब लोहे से देते हैं। पाकिस्तान की मीडिया इस झड़प को भारत अमेरिका के बीच हुए युद्धाभ्यास को कारण बता रही है और कहा कि भारतीय सैनिकों ने न सिर्फ चीनी सैनिकों को रोका बल्कि भगा दिया। भारत तो अपने नुकसान बता भी देते हैं, लेकिन चीन कभी नहीं बताता। एलएसी पर हमला किया गया, उसका ख्याल था कि भारतीय सैनिक कहीं भी बैठकर पकोड़े खा रहे होंगे। इकोनॉमी, जब आपकी इकोनॉमी इतनी जबरदस्त हो, इतनी तेज आपकी इकोनॉमी हो कि आप सब कुछ मैनेज कर लें यार इसमें, जब आपकी कमाई ज्यादा होगी, आपके खर्चे ज्यादा होंगे। अब आपकी कमाई तो है नहीं दोस्तों, कमाई आपकी लगभग खत्म हो गई है, खर्चे आपके पहले जैसे हैं। तो जब खर्चे आपके पहले जैसे हैं, फिर आप मैनेज किस तरीके से करेंगे? तो खर्चे रोक रहा है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे चाइना ने ब्रेक लगा रखा है, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे भी, जो पाकिस्तान में चलती है, जिसके लिए पाकिस्तान कहता है ना कि यहाँ पे दूध और शहद की नदियां बहेंगी, यानी कि जब शी जिनपिंग फंस गया, अंदर मामला बर्बाद हो गया चीन के, तो उसने चीनियों को बोला कि अरे ये जो तुम कह रहे हो ना कि हमें घर के अंदर बंद कर दिया और कोविड हो गया और हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई और फैक्ट्रियां बंद हो गई और बहुत भुखमरी है, बड़ी परेशानी, अरे ये सब छोड़ो, हिंदुस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है। क्या आप हर समय थ्रेट को बताएं कि थ्रेट एक्सटर्नल, हमें को प्रॉब्लम नहीं है, थ्रेट बाहर से। पाकिस्तान भी यही, पाकिस्तान तो 75 साल से कर रहा है, पाकिस्तान तो उसका मास्टर है, पाकिस्तान की ट्रिपल PhD है इसमें, एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट में। हिंदू खा जाएगा मैं। जितना प्लान चल रहे थे, जैसे मंसूबे चल रहे थे, अगर आपको याद हो तो जिस तरह से POK से जो CPEC का रास्ता निकला है, इनका बराबर प्लान चाइना का यही था। जो अफगानिस्तान का एक वखान कॉरिडोर का इलाका पड़ता है, उससे होते हुए CPEC का रूट डाइवर्ट किया जाए। अगर कल को समस्या होती है, अगर कल को POK जो है वो भारत वापस ले जाए, तो हम शांति से जो है वो अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। अब इसके अंदाज़ा भारत को भी था, भारत को भी पता था कि इसलिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए अफगानिस्तान से दोस्ती बेहतर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल को POK का जो भी होने वाला है, सबको पता है किस तरफ गाड़ी जा रही है, और बहुत ही जल्दी अचानक से खबर आएगी कि तिरंगा POK पर लहरा रहा है। मगर चाइना का इससे बहुत ही भारी नुकसान नहीं होना था, क्योंकि चाइना बड़े आराम से, इधर उसको 100-125 किलोमीटर में नुकसान होता, वो उधर से अपना रूट निकाल लेता। जिसने इतना बड़ा बिछाया उसके लिए 100-200 किलोमीटर का क्या ही नुकसान है। मगर जब से अफगानिस्तानियों ने, अगर हम थोड़ा अफगानिस्तान का भी इतिहास देखें, तो 2 ही देश थे जो अफगानिस्तान का थोड़ा सा प्रो होते हुए नजर आते थे हमें, एक पाकिस्तान, एक चाइना, क्योंकि दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट थे अफगानिस्तान में। पाकिस्तान का था कि ये हमारे टॉमी बन के बैठे रहेंगे, इनके बहाने से पहले तो हम पूरी दुनिया से कर्जा लेंगे, इनको दिखा दिखा के कर्जा मिल जाएगा, फिर उनके बाद हम अपने चीन को दोस्त को पकड़ के लाएंगे या किसी और दोस्त को पकड़ के लाएंगे और यहाँ से माइनिंग करवाएंगे, जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बताया जाता है कि 3 ट्रिलियन से ज़्यादा के रिसोर्सेज दबे हुए हैं अफगानिस्तान ज़मीन के नीचे, उसको निकालेंगे। काफ़ी सारे प्लान थे, वो भी हो ना सके। पाकिस्तानियों को तो पहले ही महीने से, जब से अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार आई है, पहले ही महीने से स्वाद पता चल गया था कि हाँ, आखिरकार तालिबान को कितना ज़्यादा नुकसान आगे पहुंचाने वाले हैं। और अभी भी आप देख लो, ये नेवर एंडिंग चीज़ है,
कोई इसका हल नहीं है। 20 साल जिसने उस बंजर जमीन के लिए, अफगानिस्तान बंजर जमीन के लिए 20 साल लगा दिए, तो पाकिस्तान तो बहुत मजबूत है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से तो बहुत अच्छा है कई मायनों में। इकोनॉमी के मामले में देखें हम, सी कनेक्टिविटी है, इतना वहाँ पे पैसा है, इतना पैसा बहता है, बहुत अच्छी इकोनॉमी है अफगानिस्तान से, सब कुछ अच्छा है। तो उसके लिए तो वो 20 क्या 40 क्या 60 भी साल लगा सकते हैं। 60 सालों तक क्या मार खाने की क्षमता है पाकिस्तानी फौज के अंदर कि 60 सालों तक, जो एक साल में इतना परेशान हो गई है, एक साल में तकरीबन 350 के आसपास आंकड़ा पहुंच रहा है जो इनके सैनिक मार दिए, पाकिस्तानी फौजी मार दिए, वो 60 साल में कितना हजारों 50 हजारों में पहुंच जाएगा। कैसे झेल पाएंगे ये? इनकी क्या आबादी ऐसे ही साफ होगी? आधी फौज को क्या तालिबानी उड़ा देंगे? ऐसे होगा। दूसरी तरफ चाइना है। चाइना में भी अगर आप देखो, तालिबानी जो है वो पाकिस्तानियों जैसे मुसलमान नहीं है। वो पाकिस्तानियों जैसे कि एक तरफ वो शराब वराब भी पीनी है, हराम वाली चीज़ें भी करनी है, एक तरफ जो है वो कहना कि नहीं हम जो हैं जी मुसलमान जी, नहीं। उनके यहाँ पे पर ये पक्के वो शरिया मानते हैं। पाकिस्तान में तो शरिया भी नहीं लागू होता। वो नहीं झेल सकते कि कैसे सिंजियांग प्रांत के अंदर जो है वो चाइना मुसलमानों के संग जो कर रहा है वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसलिए उधर भी इनका पूरी नफरत का माहौल है। यही सब चीज़ें मिक्स हो करके एक प्रो इंडिया माहौल बन रहा है। और प्रो इंडिया माहौल तो खैर बहुत पहले से है जनता में अफगानिस्तान की, मगर एंटी चाइना स्टेट जो माहौल बन रहा है ना, उससे अभी तो ये शुरुआत है। अभी देखते जाइए चाइना का कितना और ज़्यादा नुकसान होने वाला है।